हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसपी कहानी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अगली कड़ी में मैं लेके आया हूं प्रसिद्ध राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के बारे में। आइए जानते हैं और समझते हैं, देखते हैं। ये शकुंतला जो है विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। जब मेनका देवलोक वापस चली गई तब अपनी पुत्री शकुंतला को मुनि विश्वामित्र की गोद में दे के चली गई थी। कहा जाता है कि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनना था, इसलिए वो अपनी पुत्री को साथ न रख सके और जंगल में छोड़कर वनों गिर चले गए। जैसे कि जब वनों में छोड़ के वो अपने बच्ची को त्याग करके जा रहे थे, तो कहा जाता है कि जिस समय विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को जंगल में छोड़ के वहाँ से निकला, उसके कुछ देर बाद ऋषि कणव अपने शिष्यों के साथ उधर से गुजरे और उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। जैसे ऋषि कणव उस दिशा की तरफ चले, जब आवाज़ सुनी तो उन्हें देखकर बच्ची को उनका दिल भर आया और उन्हें उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले गए और उसका नाम शकुंतला रखा। अभी दोस्तों आइए अब आगे समझते हैं। आश्रम में शकुंतला का लालन पालन जो है ऋषि बहुत प्रेम पूर्वक किया। शकुंतला जब बड़ी हो गई तो एक दिन ऋषि कणव आश्रम में नहीं थे और वो किसी दूसरे ऋषि के पास गए हुए थे। तभी राजा दुष्यंत आश्रम के निकट शिकार खेलते हुए पहुंचते हैं और जब राजा दुष्यंत ने ऋषि कणव के आश्रम में सुना और देखा तो उनका दर्शन करने के लिए और वो उस आश्रम में चले गए। जैसा कि ऋषि कणव की अनुपस्थिति में शकुंतला ने राजा दुष्यंत का बहुत ध्यान रखा। शकुंतला को जो है देखने में बहुत सुंदर थी। जब दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो बस देखते ही रह गए और शकुंतला से प्रेम कर बैठे। इसके बाद कहानी में मिलता है दोस्तों को शकुंतला ने भी जो है उनको देख करके वो अपना दिल हार चुकी थी और इसी कणों की अनुपस्थिति में शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला से गंधर्व विवाह के बाद कुछ दिन पश्चात दुष्यंत अपने राज्य उसे वहीं छोड़ के वापस लौटे। अभी दोस्तों जैसा कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे, शकुंतला से विवाह के पश्चात वो अपने राज्य वापस लौटे। जैसे वो चलते समय दुष्यंत ने निशानी के रूप में अपनी अंगूठी जो है शकुंतला को दी। अब शकुंतला हर समय दुष्यंत के ख्यालों में खोती रहती थी। एक दिन जब शकुंतला ऐसे ही ख्यालों में खोई हुई थी तभी दुर्वासा ऋषि आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते ही हैं कि वो कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा होता तो साफ दे देते थे। ऋषि दुर्वासा ने जब शकुंतला को पुकारा, लेकिन शकुंतला ने अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब शकुंतला ऋषि के बारे में ऋषि ने के बार बार पुकारे जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया तो ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। जैसा कि वो हमेशा किसी बात पे क्रोधित हो जाते हैं जल्दी। यदि जब दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्रोधित होकर के साप दे दिया कि जा, तुम जिसके ख्यालों में खोई हो वो तुझे भुला देगा। ऋषि के साप देने पर शकुंतला को चेतना भंग हो गई और उन्होंने तुरंत रोते हुए ऋषि से माफी मांगने लगी। शकुंतला को रोते हुए देख, हाथ जोड़कर रोते हुए देख दुर्वासा ऋषि ने माफी जैसे मांगने लगी तो रोते हुए उस पर दया आ गई और उसके बाद वह बोले, अब मेरा श्राप टल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी दी हुई कोई चीज़ उसे याद दिखाएगी तो उसे तेरी याददाश्त आ जाएगी, इतना उसको याददाश्त आ जाएगी, स्मृति हो जाएगी। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को तसल्ली दी। इसके बाद ऋषि कणों को शकुंतला और दुष्यंत के बारे में पता चला। जब उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजा तो रास्ते में एक नदी को पार करना था। अब ऋषि कणों को जैसे मालूम पड़ा कि शकुंतला और दुष्यंत की कहानी के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उनको हस्तिनापुर भेजने का प्लानिंग किया और जैसे ही भेजे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करते समय शकुंतला नदी में पानी में हाथ डालकर जिसे खेलने लगी, तभी दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसके हाथ से निकल गई और नदी में गिर पड़ी और शकुंतला को पता भी नहीं चला। शिष्यों के साथ शकुंतला हस्तिनापुर गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला के बार बार कहने पर भी दुष्यंत ने कहा, हे देवी, अगर मैंने तुमसे विवाह किया है तो मेरी दी हुई कोई भी निशानी तो आपके पास होगी। वो निशानी मुझे दिखा दो जिससे कि मुझे तुम पर विश्वास हो जाए। दुष्यंत के इस तरह कहने पर शकुंतला ने अपनी अंगूठी की तरफ देखा तो हैरान रह गई, अरे वाह, ये क्या हुआ, वो दी हुई अंगूठी तो उसकी अंगुली में नहीं है। शकुंतला फूट फूट के रोने लगी, लेकिन दुष्यंत ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। जब शकुंतला को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप की स्मृति हुई तो वो अपने शिष्यों के साथ आश्रम में वापस आ गई। अभी देखिए आगे दोस्तों क्या होता है।
अभी आगे जब एक दिन राजा दुष्यंत दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक मछुआरा उनके पास आया। उस मछुआरे ने दुष्यंत को एक अंगूठी भेंट दी, लेकिन अंगूठी देखते ही दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई, जैसे कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के अनुसार ऐसा हुआ था। उन्होंने मछुआरे को दंडित करने का निश्चय किया। राजा दुष्यंत धूर्त मछुआरे को बोला कि मैं धूर्त मछुआरा, मैं तेरे कारण अपनी पत्नी शकुंतला का त्याग कर दिया, बता तूने ये अंगूठी कब और कैसे चुराई। इतना सुनकर मछुआरा थर थर कांपने लगा। मछुआरा बोला, राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, ये अंगूठी मैंने नहीं चुराई, ये अंगूठी तो मुझे मछली के पेट से मिली थी। इस अंगूठी पर राज चिन्ह अंकित है, इसलिए आपको देने आया हूँ। मैं इससे ज़्यादा इस अंगूठी के बारे में और कुछ नहीं जानता। जैसा कि इसके बारे में जब ये मछुआरा ने राजा को बताया, तो आते समय किसी कारणवश हो सके महारानी पानी में हाथ डाला हो, तब अंगूठी से निकल गई हो और मछली निकल लिया हो। मछुआरे की बात सुनकर सभी ने उसकी इस बात पर सहमत जताई। तब दुष्यंत ने मछुआरों को माफ कर दिया और दुष्यंत ने शकुंतला से मिलने को बेचैन उठे और उन्होंने पूरे 5 वर्ष, इस कार्यकाल में 5 वर्ष बीत गए थे। दुष्यंत अब जल्दी से जल्दी शकुंतला के पास पहुंचना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली। दूसरी तरफ जब शकुंतला वापस आश्रम में आई, तब वो गर्भवती थी और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका वही आश्रम में रहकर पालन पोषण करने लगी। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रखा। भरत अब पूरे 5 वर्ष का हो गया था। शकुंतला को अब भी दुष्यंत का इंतजार था। दुष्यंत आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां एक छोटे से बच्चे को शेर के साथ खेलते हुए देखा। वो बहुत हैरान हुए। आगे बढ़कर उन्होंने बच्चे को उसका नाम पूछा, तो उसने कहा, मैं हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का पुत्र भरत हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर दुष्यंत की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दुष्यंत ऋषि कर्णों के पास आए और उनसे क्षमा याचन करने लगे। तब शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में दुष्यंत को बताया। ऋषि कर्णों ने शकुंतला और दुष्यंत का विधि पूर्वक विवाह किया और दुष्यंत के साथ भरत और शकुंतला को विदा किया। राजा दुष्यंत अपने पुत्र भरत और शकुंतला को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने शकुंतला को हस्तिनापुर की महारानी बनाया और उनका पुत्र आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बना। ये वही भरत थे जिनके वंशज कौरव और पांडे थे और इन्हीं के वंशज होने के कारण कौरव और पांडव भारतवंशी कहलाए। ये थी कहानी और ये कैसी लगी इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारा दूसरा चैनल SSV टेक इन स्टॉक मार्केट SSV ट्रेनिंग जरूर देखें। लाइक करिए, सब्सक्राइब है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं दूसरी कोई पुरानी कहानी लेके आऊँगा, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। थैंक यू।